तो एपिसोड 17 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सामने जो लेडी बैठी है ये है वुमेन्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन, जो कि यहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आई है। उसके सामने बैठा है मिस्टर उत्सुबो, जो कि एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है और गवर्नमेंट सेफ्टी रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेता है, जैसे कि रोड्स को ठीक करना, तालाबों के किनारे रेलिंग्स लगाना और पार्क में पुराने और खतरनाक झूलों को रिप्लेस करना। खैर अभी भी ये लेडी इसे पार्क का कॉन्ट्रैक्ट देने ही यहाँ आई है। ओवरऑल इसने अपनी इमेज काफी अच्छी बना रखी है, लेकिन ये आगे की स्टोरी का मेन विलन होने वाला है। और फिर आता है रेड कोट वाला बंदा, इसका नाम इसाकी है और ये उत्सुबो की टीम को ज्वाइन करने वाला है। देन ये है हीना और ये भी उत्सुबो के साथ ही रहती है। फिर ये लेडी कॉन्ट्रैक्ट देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इसाकी पूछते हैं कि ये काम तो पूरी तरह से लीगल है, तो इसमें डार्क क्या है। इस पर उत्सुबो कहता है कि हमारी पूरी कंपनी ही डार्क है। तो आगे इसाकी कहता है कि इसका मतलब जो तुमने अभी उस लेडी से बात की वो सब झूठ थी। खैर मैं किडनैपिंग और मर्डर जैसे कामों में अच्छा हूँ, तो ये सब तो मुझसे नहीं होगा। देन उत्सुबो कहता है कि हम दोनों ही प्रॉपर याकुजा बनने के लिए फिट नहीं है। फिर वह कहता है कि तुम आज ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें हमारे साथ काम करना है या नहीं। उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां उत्सुबो और इसाकी जंगल में एक जगह पर आते हैं। वहां एक बंदे को बांध कर रखा गया था, तो उसे देखकर इसाकी कहता है कि मुझे इस तरह के काम बहुत पसंद है। फिर वो उसके बारे में पूछता है तो उत्सुबो बताता है कि ये एक न्यू टाइप का पर्सन है जो कि मॉन्स्टर पेरेंट्स के कारण बना है। अब मॉन्स्टर पेरेंट्स ये उन लोगों को कहता है जो अपने बच्चों पर खूब सारा पैसा खर्च करते हैं और उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं देते हैं। आगे वह कहता है कि ये अपने मम्मी और डैडी के सारे पैसे को कार, वैकेशन, ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेयर रिमूवल जैसे चीजों पर खत्म करता है। देन इसाकी पूछता है कि इसे मारकर तुम्हें कितने पैसे मिलने वाले हैं। इस पर वह बताता है कि 10 मिलियन। ये बंदा साउथ एशिया से बाहर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के नाम पर एक जर्नी पर जाने वाला था, वो भी 10 मिलियन कैश के साथ। इसकी मदर ने सोचा कि मेरा बेटा खुद की तलाश में निकला है, लेकिन अब ये कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। फिर उसके इशारा करते ही उसे जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो चिल्ड्रन पार्क में बैठे होते हैं, तो उत्सुबो कहता है कि हम उन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेंडिंग में है। हम मॉन्स्टर पेरेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। उनके बेड हमेशा जर्म फ्री, नीट एंड सेफ होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे इसाकी कहता है कि हाँ, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तुम उसे अपना शिकार बना लेते हो। तो उत्सुबो कहता है हाँ, मैं इस मेथड पर 15 साल पहले से काम कर रहा हूँ। उसके बाद वह इसाकी को अपने टीम मेंबर से मिलाता है, जिसमें से हिना के बारे में तो पता ही है और दूसरा है सुजुकी। देन उत्सुबो इसाकी से कहता है कि जरा संभल कर रहना, सभी के अपने सीक्रेट्स हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि हिना उतनी खुश दिखाई नहीं दे रही होती है। खैर न्यू टीम मेंबर के ज्वाइन करने की खुशी में वो सभी ड्रिंक करते हैं। उसके बाद उत्सुबो सुजुकी को इसाकी के साथ रूम शेयर करने के लिए कहता है, तो सुजुकी उसे टॉप बंक में सोने के लिए कहता है। साथ ही वह कहता है कि अगर तुम हल्ला करोगे तो मैं तुम्हें नीचे से किक कर दूंगा। फिर इसाकी कुछ काम से बाहर चला जाता है, तो सुजुकी उत्सुबो से पूछता है कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वह बताता है कि इसाकी मांगुरो ग्रुप में काफी टाइम तक काम कर चुका है। ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन यूजफुल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और अगर वो हमारे रास्ते में आता है तो हम उसे भी निपटा देंगे। वैसे मैंने सुना है कि सुनागावा का बिजनेस किसी ने बर्बाद कर दिया है। क्या तुम उस हिटमैन को जानते हो जिसे फैबल कहा जाता है। इस पर सुजुकी कहता है कि वह बस एक अंडरवर्ल्ड अर्बन लेजेंड है। आगे उत्सुबो कहता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता चलेगा कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। उसके पास भी एक गन होगी, साइलेंसर और मैनुअल इंजेक्टर। इस पर सुजुकी उसे घूरने लगता है। आगे उत्सुबो कहता है कि अगर वो हमारे लिए कोई परेशानी खड़ा करेगा तो हम उस फैबल और मांगरो ग्रुप दोनों को देख लेंगे। जो लोग भी प्रिपेयर नहीं होते हैं वो हमेशा पैनिक में आ जाते हैं। देन सीन ऑक्टोपस कंपनी पर शिफ्ट होती है और आकिरा अपनी डिलीवरी करके वापस आता है, तो केसी उसे घर जाने के लिए कह देता है। देन मिसाकी उसे गुड नाइट विश करती है, तो आकिरा कहता है कि फिर मिलेंगे और जाने लगता है।
तो मिसाकी उसे घूरने लगती है। तभी उसे वो ड्राइंग वाली बात याद आ जाती है और वो फिर से एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो अपना सिर पकड़कर जोर से कहने लगती है कि वह बहुत एनोइंग है, उसे कुछ बोलना चाहिए था। तो केजी पूछता है क्या और किस बारे में, तो वह कहती है कि वो बहुत कठोर दिल का है। वहीं आकिरा मस्ती में गाना गाते हुए घर जा रहा होता है। तभी उसे हिना दिखती है, जिसे देखते ही उसे एक इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ हिना भी होती है। फिर प्रेजेंट में वह अपनी थेरेपी कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है। देन कुरो और इसाकी बार में मिलते हैं। तो इसाकी कहता है कि मैं इस सिटी में नहीं रह सकता था। इस पर कुरो कहता है लेकिन तुम्हें तो ग्रुप से निकाला नहीं गया था, फिर ऐसा क्यों? तो वह बताता है कि 3 साल पहले समाकेन ग्रुप के साथ हमारी फाइट शुरू हुई थी। उसी वक्त मैं उनके झगड़े के कारण अरेस्ट हो गया था। फिर जब हमारे बीच फाइट खत्म हो गई तो मुझे बेल पर रिलीज कर दिया गया। तो ग्रुप में सभी को लगता है कि मैं उस टाइम पर भाग गया था। आगे वह ताकाहाशी के बारे में पूछता है तो कुरो बताता है कि अभी भी वो लो लेवल पर ही काम कर रहा है, इतने दिनों में कुछ भी नहीं बदला। फिर वह सुनागावा और हिबिरा के बारे में पूछता है तो कुरो को कुछ गड़बड़ लगती है और वह कहता है कि तुम इतनी इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो? तो इसाकी कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि अब वो क्या कर रहे हैं। तो कुरो कहता है कि सुनागावा, हिबिरा ये सब चीजें किसी एक्स मेंबर को ड्रिंक पर पूछनी नहीं चाहिए और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं योको खाना बनाते हुए कहती है कि तुम हमेशा मेरे डिनर के टाइम पर ही क्यों आते हो? तो अकीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो फाइल्स चेक करो जो मर्डर हमने 4 साल पहले जून में टोक्यो के अंदर किया था। तो वह कहती है कि इसे तुम खुद से कर लो। इस पर वह कहता है कि मेरे पास काम है। तो योको कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर वो उसे खाना सर्व करते हुए कहती है कि तुम्हारा बात करने का अंदाज लोगों को गुस्सा दिला देता है। फिर वह पूछती है कि तुम उस मर्डर के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो वह हिना को याद करते हुए कहता है कि कुछ चीजें मुझे परेशान कर रही है। देन योको कहती है कि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ कि हम यहाँ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए हैं, तो किसी को मारने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन आकिरा कुछ भी नहीं बोलता है। तो वह कहती है कि क्या मैं इसे ठंडा कर दूं? इस पर वह कहता है नहीं, तुमने इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन योको उसे टेस्ट करती है और सच में उसमें नमक काफी ज्यादा होता है। देन हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि मछलियों को खाना दे रही थी और वह काफी खुश भी लग रही थी। तभी वहाँ उत्सुबो आता है और उसे एक डेविल स्माइल देता है। फिर इसाकी भी अपने प्लेस पर वापस आ जाता है। तो सुजुकी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? इस पर इसाकी मना करते हुए उसके बारे में पूछता है। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें पता है शादी करने से खुशियाँ आती है? इस पर इसाकी कहता है वेट, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम मुझसे बड़े हो? तो सुजुकी कहता है कि मैं तुम्हें कितने साल का लगता हूँ? तभी मिस्टर उत्सुबो वहाँ आकर कहता है कि वो 40 इयर्स का है। ये सुनकर इसाकी को तो यकीन ही नहीं होता है और वो पूछता है क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी कराया है? तो सुजुकी उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर उत्सुबो उससे पूछता है कि तुम्हें मागुरो ग्रुप के बारे में क्या कुछ पता चला? तो इस पर इसाकी उससे माफी मांगता है। तो उत्सुबो कहता है कोई बात नहीं, हमें उसकी कोई जल्दी नहीं है। फिर वो सामने एक फाइल रखते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक नया चिकन है। अब चिकन वो अपने शिकार को कहता है। आगे वो कहता है कि मैं इसे 10 साल की उम्र से देखता आ रहा हूँ और अभी ये लगभग 20 साल का हो गया है। फिर वो इसाकी को उसके फ्रेंड्स, उसका काम, वीकनेस जैसे सभी चीजों के बारे में पता करने के लिए कहता है। वहीं हिना भी उनकी बातों को सुन रही थी जो कि काफी उदास भी लग रही होती है। देन इसाकी उसकी फाइल देखने लगता है जो कि इत्सुजी की होती है। फिर नेक्स्ट डे आकिरा जब जॉब पर जाता है तो केजी उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि मिसाकी का मूड कल काफी खराब था, क्या तुम लोगों ने लड़ाई किया है? तो वह मना कर देता है। देन केजी उसे अच्छे से याद करने के लिए कहता है तो आकिरा फिर से मना कर देता है। फिर केजी उसे कहता है कि जब मिसाकी आएगी तो तुम उसकी तारीफ कर देना, कल वो ब्यूटी सैलून गई थी। जब वो खराब मूड में होती है तो उससे काम करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आकिरा हाँ कहता है। तभी मिसाकी आ जाती है तो आकिरा कहता है तुम्हारा टॉप रेड है। इस पर केजी कहता है ये नहीं। तो फिर आकिरा कहता है कि तुम्हारा स्कर्ट व्हाइट है। देन केजी उसे बालों की तरफ इशारा करने लगता है।
तो वह कहता है कि तुम्हारा हेयर ब्लैक है। तो वह पूछती है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वह कहता है कि ये सेम कलर ब्राजीलियन कोरल स्नेक का भी होता है जो कि काफी जहरीला होता है। ये सब सुनकर केजी जल्दी से उठकर उसे रोकते हुए डिलीवरी के लिए भेज देता है। वहीं मिसाकी कहती है कि क्या जहरीला स्नेक। तो अकीरा आगे कहता है कि वो काफी ब्यूटीफुल होता है और फिर केजी को तो उसका मुंह बंद ही करना पड़ता है। तभी इत्सुजी आता है और मिसाकी से पूछता है कि क्या तुमने हेयर कटिंग कराया है। तो वह कहती है हाँ एक्चुअली आज से मुझे बार में काम करना है इसलिए। देन आगे इत्सुजी कहता है इसका मतलब फिर से तुम लेट नाइट घर जाओगी। तो वह कहती है हाँ लगभग 3 बजे तक। तो वह सोचता है कि आज मैं अपने मेमोरी कार्ड वापस ला सकता हूँ। मैं इसके लिए अब और वेट नहीं कर सकता। देन आज केजी सभी को थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देते हैं। तो मिसाकी अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है जहरीला स्नेक, मुझे इसे चेंज कर लेना चाहिए। तो केजी कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था, वो अपने तरीके से तुम्हारी तारीफ कर रहा था। फिर बाद में उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे शॉर्ट हेयर काफी क्यूट लग रहे हैं। तो यह सुनकर वह खुश हो जाती है और फिर काफी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। देन उसका सही मूड देखकर केजी थोड़ा राहत की सांस लेता है। वहीं इत्सुजी सोचता है कि सब आकिरा की गलती है, उसने मेरे वीडियोस को ले लिया। तभी केजी उसे आज साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। तो वह कहता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ तो साथ नहीं चल पाऊंगा। और फिर मन में सोचता है कि यह आकिरा सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड की गलती है और मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।